सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मनुष्य कौन है जिसके अंदर सदाचार है, संस्कार है? भगवान राम क्या बन के आए? क्या बन के आए? राम जी क्या बनकर आए? विप्रधेनु सुर संतहित लीन है मनुज अवतार। राम जी मनुष्य बनकर आए। राम जी मनुष्य थे तो हम भी तो मनुष्य हैं। अच्छा, राम भी मनुष्य थे और हम भी मनुष्य हैं। जरा उनकी मनुष्यता में और हम अपनी मनुष्यता में जरा तुलना करके देखें क्या समानताएं हैं। सुनिएगा, राम ने 11,500 वर्षों तक राज्य किया। राम ने अपने कार्यकाल में सारी जिंदगी में एक बार भी उन्होंने झूठ नहीं बोला। सारे जीवन चरित्र में भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कभी मेरी मां झूठ नहीं बोला। सोचिए, राम सत्यवादी है। जो पुरुष सत्यवादी है, जो सत्य का आचरण करता है, उसे आप 24 कैरेट का मनुष्य समझ लीजिएगा। दूसरा आचरण, राम के सामने एक सूपनखा नाम की स्त्री आई, बड़ी सुंदर सुशील बनकर, और कहती है हमें देखो, हमसे विवाह करो। क्या राम जी ने उसकी तरफ देखना भी पसंद किया? नहीं पसंद किया। क्यों? कारण क्या था? कारण यही था, मनुष्य किसे कहते हैं? अरे मनुष्य उसी को समझिएगा जो एक पत्नी, जिसकी एक नारी है, उस नारी के सिवा पराई स्त्री को देखता हो तो या माँ के रूप में, या बहन के रूप में, या बेटी के रूप में। जो पर नारी को माँ, बहन और बेटी के रूप में देखता हो, अपनी पत्नी को सिर्फ पत्नी जानकर पराई नारी का सम्मान माँ और बहन और बेटी की तरह करता हो, इसे आप मनुष्य समझिएगा। ये भगवान राम की मर्यादा थी। ऐसे मनुष्य थे राम। और सुनिएगा, मनुष्य कौन है? रावण ने सीता का हरण किया। क्या राम को पता नहीं था कि रावण सीता को लेके गया है? वो भगवान थे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। जिस परमात्मा की एक भ्रकुटी खींचने से प्रलय हो जाता है, क्या उस परमात्मा को ज्ञान नहीं था कि रावण मेरी पत्नी को लेकर गया है? फिर राम जी ने रावण पर सीधा अटैक क्यों नहीं किया? क्योंकि राम क्षमा की मूर्ति है। राम दीन बंधु है, दीनानाथ है। राम करुणा के सागर है, करुणा के अवतार है। राम जी ने रावण के लाख अपराध थे, पर रावण को मौका दिया। हनुमान जी को भेजा, जाओ सुधर जाए तो अभी भी मैं माफ कर दूंगा। अब बताओ, आप पावरफुल व्यक्ति हैं और आपसे कमजोर आपका दुश्मन है, तो क्या आप अपने कमजोर दुश्मन को उसकी गलतियां माफ करेंगे? पर राम जैसा पावरफुल कौन होगा? फिर भी रावण को माफ किया राम जी ने, मौका दिया सुधरने का। वो नहीं सुधरा, अलग विषय। हनुमान जी गए समझाने, अंगद जी गए समझाने, रावण खुद आया तो राम जी ने समझाया कि भाई अभी भी मौका है, मैं तुझे नहीं मारूंगा। पर जब नहीं माना तो फिर अंतिम मृत्यु थी, अंतिम ऑप्शन यही था। तो ऐसे राम जो सत्यवादी हैं, जो चरित्रवान हैं और जो करुणा करते हैं, दया की मूर्ति हैं, जिनके अंदर दया है, जिनके अंदर सत्य है, जिनका चरित्र उज्जवल है, उसी को आप मनुष्य समझिएगा। और बाकी मनुष्य के रूप में जानवर हैं, जानवरों की तरह हरकत करने वाले। आपके अंदर सत्य है और मर्यादा है, चरित्र है, दया है, तो आप मनुष्य हैं। आपको मनुष्य कहा जा सकता है। मनुष्य जैसा मेरी माँ, आंख नाक कान जिसकी हो, 2 हाथ और 2 पांव हो, इंसान जैसा दिखना अलग है मेरी माँ, मनुष्य जैसा दिखना अलग है और मनुष्यता होना अलग है। लोग मनुष्य जैसे दिखते तो हैं पर मनुष्यता नहीं होने से वो मनुष्य नहीं है।
कैसे कहा जाए जिसके अंदर खुद की मां पर दया नहीं है, उसे कैसे आप मनुष्य कहेंगे? इसलिए कहता हूं, इंसान जैसे तो स्टैचू भी दिखते हैं। कपड़ों की दुकान में जाएंगे, पुतले खड़े होते हैं, हूबहू स्त्रियों जैसी और पुरुषों जैसे दिखते हैं, पर वो मनुष्य होते नहीं। दिख रहे हैं स्त्री और पुरुष जैसे, पर वो मनुष्य नहीं है। दिखने से क्या होगा? आप भी दिख रहे हैं, आप भी पुरुष जैसे हैं, आप भी स्त्रियां जैसी हैं। क्या आप पुरुष हैं? क्या मनुष्य हैं कि केवल दिख रहे हैं? एक बार आपकी माँ ने आपको कहा गधा है, गधा, तो आपको क्या लगता है माँ ने सच बोला था कि झूठ? हो तुम मनुष्य पर आचरण करते हो गधों के, इसलिए माँ ने कहा गधा है। मतलब दिखने में आप कैसे हैं? मनुष्य, और आचरण किसके हैं? गधों के। आचरण जानवरों के हैं, तो आप फिर मनुष्य कहलाएंगे कि जानवर? आपके आचरण जैसे होंगे आप वही तो कहलाएंगे। रावण भी 2 हाथ और 2 पांव वाला था। रावण भी दाल चावल सब्जी रोटी खाता था, पर उसके आचरण राक्षसों के थे, इसलिए उसे असुर कहा गया है। रावण को क्या कहा गया? असुर था, राक्षस था। अरे राक्षस कैसा होता है? आपने देखा होगा महाभारत में रामायण सीरियल आया तो उसमें राक्षसों के बड़े बड़े दांत और काले काले से ऐसे दिखाए गए हैं। राक्षस ऐसे नहीं होते, राक्षस हम और आप जैसे ही होते हैं। आचरण अच्छे ना होने से, आचरण क्रूर होने से, आचरण गंदे होने से समाज उन्हें राक्षस कहती थी। मान अब सुनना, परिभाषा गोस्वामी तुलसीदास जी दे रहे हैं, सुनना राक्षसों की परिभाषा, मेरी बात नहीं है, ये तुलसीदास जी ने लिखा। सुनो, मां नहीं मात, पहली बात क्या है? मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। जो अपनी माता को नहीं मानता, पिता का सम्मान नहीं करता, माता की सेवा नहीं करता, साधु जनों का सम्मान नहीं करता, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करता, अतिथि का सम्मान नहीं करता, उसे आप क्या समझो? ते निश्चर, उन्हें आप निशाचर समझो। उन्हें आप क्या समझो? हाँ, वो निशाचर भी हमारे जैसे होते हैं, पर उनके आचरण निशाचर वाले हैं, इसलिए उन्हें निशाचर कहा गया। आपके आचरण मनुष्यों वाले हैं, इसलिए आपको अच्छा व्यक्ति कहा जाता है, मनुष्य कहा जाता है। व्यक्ति रूप रंग से महान नहीं होता मेरी माँ। व्यक्ति कद लंबाई ऊंचाई चौड़ाई से महान नहीं होता, व्यक्ति अपने आचरण से महान होता है। आपका आचरण अच्छा है तो समान में पूजे जाओगे, और आचरण अच्छा नहीं है तो रावण के गली गली पुतले जलाए जा रहे हैं। समाज में आचरण को व्यक्ति देखता है, आपके आचरण कैसे हैं। इसलिए हम सभी मनुष्यों को चाहिए कि हम धर्म का आचरण अपनाएं और अधर्म का आचरण सदा सदा के लिए छोड़ दें। सत्य तो अपनाएं, असत्य छोड़ दें। दया तो अपनाएं, पर निर्दयता छोड़ दें, निर्दयी ना हो।